मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी का इस नए प्रसंग में। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि पूरे विश्व में एक एक लोगों तक ये राम कथा पहुंचनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजित तब तुम जहिया, धरिहहि विष्णु मानुज तनु तहिया। समर मरण हर हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखदा, हरि भंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप गति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाही जही, न मोह माया प्रबला। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पतिहि। अपर हेत सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहेहु बौरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा,
सो सब कही हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनै वृषकेतु, सोय अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कर्म में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया करते हैं और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अत्यंत सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं यह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। तो हम आज तक
अनुसरण उसी चीज़ का करते हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। और इस रामचरितमानस को वैसे तो पहले संस्कृत में श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन उस संस्कृत के शब्दों को हमारे आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने हिंदी में अनुवाद करके हम सब के लिए सुलभ बना दिया। आज सभी लोग हिंदी में सुनकर सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो श्री राम की ये कथा अनवरत चलती रहे और चलती रहेगी निश्चित ही। मिलते हैं कल फिर अगले प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के अवतार कैसे हुआ। मिलते हैं नए प्रसंग में। जय श्री राम।